हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में लाहौर में हुआ था। देखिए, हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सेशन का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इनकी प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या है, देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1928 में हुआ था, उसमें जो है ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दे दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात हो रही नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट को मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगी। और यहाँ पे देखिए, बात हो रही है पूर्ण स्वराज। एक होता है स्वराज और एक होता है पूर्ण स्वराज। देखिए, स्वराज में क्या होता है कि कंट्री के पीपल के द्वारा ही कंट्री को रूल किया जाता है, मगर जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फॉरेन हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये जो है ब्रिटिश के हाथों में थी। मगर पूर्ण स्वराज में ऐसा नहीं होता है। पूर्ण स्वराज में सभी शक्तियाँ जो है भारत के पास ही रहेगी, भारत के लोगों के पास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, स्वराज पूर्ण स्वराज पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। स्वराज में सेल्फ रूल होता है, मगर मेजर सब्जेक्ट कॉलोनियल रूरल के पास होते हैं, और पूर्ण स्वराज में सभी पावर जो है भारत के हाथों में आ जाएगी। ठीक है, किंतु 1 वर्ष के निर्धारित समय बीतने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कई बार पूछा गया है। तो ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, नेहरू रिपोर्ट पर वीडियो कल बन जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए थे, वो आपको याद कर लेना है। क्या क्या है ये, पहला तो ये था, जैसा कि मैंने बताया, कि नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अंतर्गत स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा, इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता होगा, इसे ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार, यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल जो विधानमंडल तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का भी पूर्ण बहिष्कार होगा। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। ये चारों चीज़ें आपको याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के संविधान की धारा 1 के स्वराज शब्द का पूर्ण अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, पूर्ण स्वाधीनता होगा। फिर क्या होता है, 31 दिसंबर 1929, यहाँ पे सभी लाइन को, सभी शब्दों को आपको ध्यान से देना है, देखना है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पढ़ा। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गरम दल की तरफ से कौन थे, गरम दल की तरफ से थे सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया था कि देश में समानांतर सरकार स्थापित करना कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। मगर जो है गांधी जी जो थे, गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। याद रख लीजिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गरम दल की तरफ से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि समानांतर सरकार स्थापित करना, बट गांधी जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित ना हो सका। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कांग्रेस कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये जो नाम है याद रखिएगा, मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो नाम याद रख लीजिएगा, हसरत, मौलाना हसरत मोहानी। और गरम दल की तरफ से किसने प्रस्ताव पारित किया था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्विक रिवीजन सेशन में आपका लाहौर अधिवेशन। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करा दूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिया जाता है कि जो लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, और जो है पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा जो समिति थी उसका भी पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो। वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।
प्लेलिस्ट बन गई है पर्टिकुलर हिस्ट्री के रिवीजन सेक्शन की, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।